सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह टॉपिक होगा सर्वनाम, और सर्वनाम का एक क्लास हम दे चुके हैं, दूसरा क्लास है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के भेद। अब यहां सर्वनाम के भेद पर चर्चा करेंगे कि सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया। कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। अब कितने भेद हैं? तो 6 भेद। 6 की चर्चा यहां पर करेंगे भी। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। दूसरा सर्वनाम यहां पर है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। निजवाचक, निजवाचक और 2, 4, 1, 5 निजवाचक और संबंधवाचक। संबंधवाचक। यह 6 भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अब यहां पर भी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। उत्तम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। अब क्वेश्चन है कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। संख्या पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, कारण कि संख्या से भी सवाल पूछा जाता है। तब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम, कभी कभी आपको निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? अब इसमें अनिश्चयवाचक की संख्या 2 है। इसकी संख्या क्या है? संख्या 2 है। कितने हैं? तो 2 हैं। अनिश्चयवाचक के भी 2 हैं। इसकी संख्या कितनी हो गई? इसके भी 2 हैं। प्रश्नवाचक के भी 2 हैं। देखिए, संख्या पर हम लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए, कारण कि उससे जो होता है संख्या से आधारित होता है कि भाई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं। अब इसी में ये संख्या पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और इसके भी संबंध के भी 2 ही हैं, इसके भी संख्या 2 है। ध्यान रखना है। संख्या पर बात कर रहे थे आपको। अब यहां निजवाचक, निजवाचक ये सारे ऐसे तो ढेर सारे सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपसे भी पूछा जाता, वही पूछा जाता है
कि भाई कितने हैं, तो मैं इसके 6 भेद बताए और इसको पार्ट वाइज करके ये पुरुषवाचक के 3, इसकी संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई, संख्या 3 हो गई। और इस सब की संख्या हम 2-2 बताए। निजवाचक में अगर पूछे कि निजवाचक की संख्या कितनी है, तो आप एक लौता सिंगल, एक संख्या हो गई एक। अब इसमें सिंगल ही है। अब गौर करते हैं संख्या को, देखते हैं 2 1 3 2 5 2 7 2 9 और यहां पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 हो गए। 3 और निजवाचक के 2, निश्चयवाचक के 2, अनिश्चयवाचक के 2, प्रश्नवाचक के 2, निजवाचक सिंगल ही रहने दीजिए। तो सिंगल जब होता है तो इसकी संख्या काउंटिंग नहीं होती है, तो इसको हटा दें। आप ये निजता का बोध होता है और इसकी संख्या सिंगल तो ही है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तू। आप कहोगे कि तुम क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहां जो भी मैं लिख रहा हूं एक वचन ही लिख रहा हूं। अन्य पुरुष में यह, या वह है, लेकिन वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है अन्य पुरुष के लिए, वह है। अब निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में आप 2 ले लो। अब देखिए यहां भी वह आ रहा है और निश्चयवाचक में भी यह वह आएगा, यह वह, ये फिक्स है जी। अब कहिएगा कि वह तो आ गया था, यहां वह आ गया। मैं इस पर चर्चा करूंगा। अनिश्चयवाचक में भी 2, कोई कुछ, और फिर प्रश्नवाचक में 2, इसको कौन क्या, इसमें भी 2 है। निजवाचक में सिंगल, आप या स्वयं, स्वयं कर लीजिए। और संबंधवाचक में जो सो। अब देखो मैं एक बात बताऊं, यहां वह आप देख रहे हो दोनों, अन्य और निश्चय, ये दोनों में वह और वह यहां पर आया। अब मैं वह को एक बार काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11। कुल संख्या हम कितना बताए थे पिछले क्लास में? सर्वनाम की कुल संख्या, कुल संख्या बताए थे 11। याद रखेंगे, यहां भी वह है और यहां भी वह है। अब ये दोनों वह में तो अंतर है। अब अन्य पुरुष के अंतर्गत जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और यहां निश्चयवाचक सर्वनाम, दोनों के वह में, दोनों के प्रयोग में अंतर है। अब दोनों के प्रयोग में अंतर है। अब यहां देखो, यहां
यहां जो पुरुषवाचक है और यहां निश्चयवाचक है, और दोनों में हमने लिखा हुआ है। अब पहले पुरुषवाचक का एग्जाम्पल दे देते हैं। रमेश ने एक घोड़ा देखा। रमेश ने एक घोड़ा देखा। वह आश्चर्यचकित हो गया। मैं लिख देता हूं। रमेश ने, अब देखिए वह का ही प्रयोग कर रहे हैं, पुरुषवाचक अन्य पुरुष, ये अन्य पुरुष का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे इसी जगह लिख दें। इस वह का उदाहरण दे देते हैं। यहां पर है रमेश चाहे, अगर एक और बहुत सुंदर है, याद आ गया, खड़क सिंह। खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा देखा। खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा देखा। घोड़ा देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया, चाहे हो गया। और वह आश्चर्यचकित हो गया। अब देखिए, खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया। अब यहां वह का प्रयोग खड़क सिंह के बदले में आया, और खड़क सिंह यानी पुरुषवाचक, ये व्यक्ति का नाम है बंधु, ये व्यक्ति का नाम है, और इसके बदले में वह आया है। इस वह वाक्य के अनुसार इस वह को अन्य पुरुष के अंतर्गत लाएंगे। और इस वह का प्रयोग अगर मैं करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? जो निश्चयवाचक है, वह एक मकान है, क्या वह एक घर है। अगर मैं कहूं वह एक मकान है, वह एक घर है, वह एक गेंद है, ऐसा मैं कहूं तो ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आया। थोड़ा सा फर्क होता है प्रयोग करते समय, थोड़ा फर्क पड़ेगा इसमें। मैं संख्या दिखा रहा था, पुरुषवाचक के 3, निश्चयवाचक की संख्या 2, यह और वह। अनिश्चयवाचक के 2, कोई कुछ। प्रश्नवाचक के 2, कौन क्या। और निजवाचक के स्वयं। संबंधवाचक का जो और सो। 11 टोटल है। और बारी बारी से जो मैंने यहां पर सर्वनाम के भेद को बताया, उसमें संख्यात्मक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है बराबर, इसलिए संख्या पर जरूर आप ध्यान रखिए। कितने भेद हो गए? 6। और 6 भेद हो गए। यहां पुरुषवाचक के कितने हो गए? 3, निश्चयवाचक के 2, अनिश्चयवाचक के 2, प्रश्नवाचक के 1, निजवाचक के प्रश्नवाचक के 2, निजवाचक के 1, संबंधवाचक के 2। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब यहां पर यह स्पष्ट हो गया होगा। थोड़ी सी परिभाषा पर विचार कर लेते हैं। परिभाषा: पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जिस सर्वनाम से ये पुरुष के लिए यानी व्यक्ति के लिए जिस सर्वनामिक शब्द का प्रयोग होता है तो पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर दो। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता। उत्तम पुरुष कौन होगा भाई? वक्ता।
वक्ता, यानी बोलने वाला। अब यहां मैं कहूं वक्ता, बोलने वाला, केवल बोलने वाला ही नहीं, लिखने वाला भी कह सकते हैं, या तो बोलने वाला हो या लिखने वाला, लिखकर ही बता रहा हूं। तो वक्ता जो है सो उत्तम पुरुष है। और यहां पर मध्यम पुरुष के लिए शब्द दे दूं, श्रोता। श्रोता। और अन्य पुरुष के लिए तो एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और किसी तीसरे के संबंध में बात कही जा रही होती है, वो अन्य पुरुष कहलाता है। जो बात बोली जा रही किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे के बारे में बात कही जा रही। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वह दौड़ता है। अगर मैं ये बात कहूं तो मैं बोल रहा हूं, और किसी से जिससे बात कर रहा हूं वह सुनने वाला होगा, श्रोता होगा। तब मैं बोल रहा हूं और तू सुन रहे हो, और वह के संबंध में बात कर रहे हैं, इसलिए वह अन्य पुरुष है, और तुम मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष। यानी मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, मध्यम पुरुष। और जिसके संबंध में बातें कही जा रही हो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अब यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो एकदम बिल्कुल निश्चितता का बोध, फिक्स हो जाता है, फिक्स का बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है कि ये चीज है। आप कल्पना नहीं करो, ये है, निश्चित है। यह मकान है तो है, वह मकान है तो है, ये निश्चित है, इसलिए इसको फिक्स कहिए। अनिश्चयवाचक, अब इसमें है कि ये फिक्स नहीं है, कोई जा रहा है, तुम कुछ खा रहे हो। अब यहां पर कोई जा रहा है या कुछ खा रहे हो, इसमें जो खा रहे हो वो चीज स्पष्ट नहीं हो रहा। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है इसका कोई पता नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक की श्रेणी में रखा। प्रश्नवाचक ऐसे सर्वनामिक शब्द जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन क्या, कौन जा रहा है, वह क्या कर रहा है। अब ये तो प्रश्न है, तो वो सर्वनामिक शब्द प्रश्न है। यानी सर्वनाम में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आ गया कौन क्या। और निजवाचक, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं। गांधी जी अपना काम स्वयं कर लेते थे, मैं अपना काम अपने कर लेता हूं, ये निजता का बोध है। और संबंध, ये लास्ट है संबंधवाचक। ऐसे सर्वनामिक शब्द जो प्रधान वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा सो पास होगा। एग्जांपल मैं दे रहा हूं संबंधवाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जो सो, जैसी वैसी, संबंधवाचक। लेकिन यहां बस जो और सो ही रखना है काउंटिंग के अंतर्गत। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में जब मैं इसके भेद का विश्लेषण करूं नेक्स्ट क्लास में, तो आपको बता दूं, आज यहां पर हमने सर्वनाम के भेदों की चर्चा करी
और खास करके संख्यात्मक बात पर विशेष जोर दिया कि भाई सर्वनाम कुल कितने सर्वनाम है, तो 11, माने कुल सर्वनाम की संख्या। इसके भेद कितने हैं, ये कुल संख्या, सर्वनाम की कुल संख्या, यहां पर तीर दे दिया, यहां सर्वनाम की कुल संख्या 11 है और सर्वनाम के भेद 6 हो गए। अब यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या 3 हो गई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, भेद भी कह सकते हो। निश्चयवाचक की संख्या 2, निश्चय में 2 शब्द आ गए, यह हुआ है। अनिश्चयवाचक की संख्या 2 है, कोई कुछ है, प्रश्नवाचक का कौन क्या, निजवाचक स्वयं और संबंधवाचक जो सो। और इसके बाद मैं विश्लेषण किया, इसको परिभाषित किया। परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मोटा मोटी तो जान लेना जरूरी हो जाता है, शब्द में ही स्पष्ट है। परिभाषा अलग से लिखना नहीं, शब्द जानोगे समझोगे, परिभाषा खुद निकलता रहता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और दिल से कंपटीशन की तैयारी करो। टीचर की वैकेंसी है, ढेर सारी वैकेंसी आ रही है, उसमें ढेर काफी सहयोग करेगा, हेल्प करेगा। मैं इसका तीसरा क्लास सर्वनाम का एक और क्लास लेना चाहता हूं, जो सर्वनाम को कारक के अकॉर्डिंग सर्वनाम की रचना पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा। उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात तो आती नहीं, ये संज्ञा की रचना ये 3 लिंग, वचन और कारक पर निर्भर करता है संज्ञा, और इसकी रचना जो है वह लिंग को तो छांट देना चाहिए, केवल वचन और कारक पर निर्भर करता है। कौन चीज पर निर्भर करता है, वचन और कारक। और वचन और कारक पर कैसे निर्भर करता है ये सर्वनाम की रचना, तो इसका विश्लेषण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि वचन और कारक पर कैसे निर्भर करता है। उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो सर्वनाम के लिए 3 क्लास काफी हो जाता है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा डिटेल्स इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में सर्वनाम तो आप पढ़ाते हो, छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाओगे और आपको खुद उसके लिए परीक्षा देना है। तो परीक्षा देना तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इन चीजों पर थोड़ा सा डीपली तो होना ही चाहिए। तो इन चीजों पर एक विशेष क्लास रखेंगे और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।